जिलों को इमरजेंसी फंड जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर को इमरजेंसी फंड जारी किया गया है। चारों जिलों के लिए 5-5 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी हुआ है। सीमावर्ती जिलों को लेकर सीएम ने आपात बैठक की है। कलेक्टर और एसपी को खास निर्देश जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, जो सीमावर्ती इलाके हैं उनके लिए इमरजेंसी फंड जारी किया गया है, जिसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर शामिल हैं। इमरजेंसी फंड इन चारों जिले के लिए जारी किया गया है। 5-5 करोड़ का ये फंड जारी हुआ है। सीमावर्ती जिलों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपात बैठक की है। कलेक्टर और एसपी को खास निर्देश भी मुख्यमंत्री ने इस बैठक में दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं और सीमावर्ती इलाकों के लिए लगातार निर्देश जारी किया जा रहा है। कलेक्टर और एसपी से संपर्क में हैं। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर शहर में लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। रुक रुक कर खतरे का सायरन यहां पर बज रहा है। जिले में पूरी तरह से ब्लैकआउट कल किया गया और बाड़मेर में कहीं पर भी हमले की खबर नहीं है। पुलिस, सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन मुस्तैद है। सड़कों पर वाहन चालकों को समझाया जा रहा है। सिविल डिफेंस की टीम मुख्यालय में मौजूद है और जोधपुर से फायर ब्रिगेड के 2 वाहन जैसलमेर के लिए रवाना किए गए हैं। तो बाड़मेर में हमले की खबर कहीं पर नहीं है। बावजूद इसके पुलिस, सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और यहां पर वाहनों पर जो लोग यहां जा रहे हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम मुख्यालय में मौजूद है और सेफ्टी को लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है। रुक रुक कर यहां पर सायरन बज रहे हैं। हालांकि हमले की कोई खबर यहां पर नहीं है। बावजूद इसके यहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से लोगों को समझाया जा रहा है आपात स्थिति से निपटने के लिए कैसे यहां पर तैयार रहना है। इस बात की जानकारी प्रशासन के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। नासिर हमारे साथ बीकानेर से जुड़ेंगे और राजू माली हमारे सहयोगी बाड़मेर से होंगे। हमारे साथ जोधपुर की खबर पर जानकारी देने के लिए मुकुल हमारे साथ जुड़ेंगे। नासिर से शुरुआत करेंगे। नासिर, बीकानेर में कैसे हालात बने हुए हैं? प्रशासन की ओर से कैसी तैयारी की जा रही है? देखिए, बीकानेर की आवाम पूरी तरह से दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है, जहनी तौर पर भी और दूसरे तरीके से भी। वही बात करें हम प्रशासन की, तो प्रशासन ने तमाम तैयारियां कर रखी है और सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये तमाम लोग रेडी हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। वहीं अस्पतालों की बात करें तो वहां भी तमाम इंतजामात मुकम्मल करके रखे गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं पूरी तरह से मुकम्मल हैं और दूसरे इंतजामात भी अस्पतालों में मुकम्मल करके रखे गए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में पैदा हुए किसी भी हालात से निपटा जा सके। इसके अलावा रात को यहाँ पर ब्लैकआउट रहा और ब्लैकआउट को आवाम ने अपनी समझदारी से पूरा समर्थन दिया। हालांकि कई जगहों पर लाइट जलती रही तो पब्लिक ने जाकर उन्हें समझाया और लाइट्स बंद करवाई। इसके अलावा सड़कों पर पुलिस खड़ी थी, सड़कों पर पुलिस ने खड़े होकर गाड़ियों की लाइट बंद करवाई। तो बहरहाल रात को भी ब्लैकआउट जो है पूरी तरह से कामयाब रहा। हालांकि यहाँ पर फिलहाल हमले के कोई समाचार नहीं है, लेकिन कल की हम बात करें तो कल ऐसी खबरें मिली थी कि नाल पर पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है, लेकिन हमारी जांबाज फौजों ने उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया। तो फिलहाल बीकानेर में तमाम हालात जो है बेहतर हैं, कहीं कोई खतरे की बात नजर नहीं आ रही है और आवाम भी पूरी तरह से जहनी तौर पर तैयार है। आवाम में कहीं कोई घबराहट नहीं है। उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और कल सीएम भजनलाल ने कल रात को मीटिंग ली है और कल मीटिंग लेने के बाद में 5-5 करोड़ रुपए जो सीमावर्ती इलाके हैं बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन्हें इमरजेंसी फंड के तौर पर 5-5 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। तो ये तो खैर एक पार्ट होता है कि कहीं कोई इमरजेंसी होती है तो इस तरह की घोषणाएं सरकार की तरफ से होती है और तुरंत ये रिलीज हो जाता है। इसके अलावा तमाम स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और जितने भी एग्जाम होने वाले थे स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक तमाम एग्जाम्स को जो है मुलतवी कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम होने वाले थे, एमजीईसीयू में, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं बीकानेर में उन सब ने ये अनाउंस कर दिया है कि एग्जाम को स्थगित किया गया है। और कल की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये ऑर्डर जारी हुआ था कि कोई भी सरकारी प्राइवेट स्कूल
इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र, मदरसे, तमाम जी जगहों पर छुट्टी है। आगामी आदेशों तक कहीं कोई संस्था नहीं चलेगी। जी हाँ शिवानी। ठीक है, एक बार राजू के पास चलते हैं और बाड़मेर के हालातों के बारे में जानते हैं। इस वक्त कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं और लोग कितने सतर्क और सावधान हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल बाड़मेर में शांति है। रात को भी जो ब्लैकआउट का जो सायरन जो बजा था, उसके बाद लगातार पुलिस जो है वाहन चालकों से समझाइश की थी और इसके बाद हर गली में जो है पुलिस द्वारा गाड़ियों से मुनादी भी करवाई गई थी ताकि पूरी लाइट जो है पूरी ब्लैकआउट का पूरी तरह से पालन हो सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि बाड़मेर जिले में सभी स्कूलों में जिला कलेक्टर ने कल ही जो है आगामी आदेशों तक छुट्टी की जो है अपील करती थी और आदेश जारी किए थे। इसके बाद जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित है और आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर रेलवे ने भी रात को आदेश जारी करते हुए बाड़मेर से चलने वाली सभी ट्रेनों का जो शेड्यूल है उसमें बदलाव किया गया है। कई ट्रेनें हैं जो यहाँ से रद्द की गई है। हालांकि यहाँ पर कोई हमले की सूचना नहीं है, फिर भी रात भर जो है सायरन, जो खतरे का सायरन है, वो रुक रुक कर बजता रहा। जिला प्रशासन के साथ पुलिस एवं रात भर जो है सड़कों पर था और जो जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी है सिविल डिफेंस के मुकाबले में रहकर पूरे हालातों पर नजर बने हुए थे। तो ऐसे में बार बार जो सायरन बज रहा था इसके लोगों को जो है सावधान भी किया जा रहा था कि कोई बाहर नहीं घूमे। सड़कों पर जो लाइटों के साथ वाहन चालक चल रहे थे तो उनकी लाइटें भी बंद करवाई गई। साथ ही कुछ प्रतिष्ठान थे जहां पर लाइटें जल रही थी तो लोगों ने भी इस समय जिला प्रशासन के साथ जो है खड़े रहकर इन लाइटों को बंद करवाया और स्वेच्छा से भी रात को जो ब्लैकआउट था उसमें की पालना की गई। जी ठीक है, एक बार जोधपुर के हालात जान लेते हैं। मुकुल हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, वहां पर कैसी स्थिति है? जी मुकुल, तो जुड़ेंगे मुकुल से। यहां पर पूरी कोशिश हर जगह पर की जा रही है प्रशासन की ओर से। राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक बार नासिर के पास फिर चलेंगे। बीकानेर में सार्वजनिक जगहों पर प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोगों को कैसे समझाया जा रहा है आपात स्थिति से निपटने के लिए? नासिर जी शिवानी, हमने आपसे पहले भी अर्ज किया कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आवाम से खास तौर से प्रशासन जुड़ा हुआ है और आवाम को प्रशासन जगह जगह के एक तो हर चौराहे पर पुलिस तैनात है और पुलिस भी इस बार सख्ती के मूड में नहीं है, लेकिन आवाम से बहुत ही प्यार से पेश आ रही है और समझा रही है कि आपको कोई भी आपात स्थिति हो जाए तो उसमें क्या करना है। और आवाम भी इस बात को पूरी सीरियस ले रही है। आवाम भी इस बार देखिए लापरवाह नहीं है। आवाम का ये है कि हमारे देश की बात है तो वहां पर हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो आवाम भी जहनी तौर पर तैयार है और पूरे जो निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उनकी पूरी तरह से पालना हो रही है। तो आवाम में भी कहीं कोई डर का माहौल नहीं है, दहशत का माहौल नहीं है और वहीं प्रशासन के साथ आवाम का पूरा सहयोग है। आवाम को मालूम है कि हमें क्या करना है क्योंकि प्रशासन ने इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन के जरिए उन्हें अवेयर कर दिया है कि आवाम बखूबी जानती है कि हमें क्या करना है। जैसे रात को हमने अर्ज ब्लैकआउट बहुत कामयाब रहा, हर घर की लाइट अपने आप बंद रही। सरकार को पावर कट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सड़कों पर भी लाइट्स, गाड़ियों की लाइट्स बंद रही। तो ये तमाम बातें ये है कि हमारी आवाम अवेयर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी शिवानी, एक बार मुकुल के पास चलते हैं और मुकुल आपसे जानना चाहेंगे जोधपुर में कैसे हालात है, वहां पर भी प्रशासन ने कैसी तैयारी की है? जो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जोधपुर क्योंकि सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जिला है और जिस प्रकार से रात को जब ब्लैकआउट का समय जो जिला कलेक्टर के द्वारा तय किया गया था करीब 12:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, लेकिन जिस प्रकार से स्थितियां जो है वो एकदम से बदली तो उसको लेकर जो है वो तत्काल प्रभाव से जोधपुर में भी जो ब्लैकआउट का समय था वो एकदम से जो है वो रात को 9:30 बजे से जो है वो किया गया और जो सुबह 4 बजे तक रहा। और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही और पुलिस के जवान भी जो है वो सड़कों पर लगातार जो जहां जहां लाइट्स ऑन दिख रही थी या सीसीटीवी कैमरों की लाइट्स भी अगर ऑन थी तो उनको भी सख्ती के साथ में जो है वो बंद करवाया गया। इसके साथ में तमाम जो जिला कलेक्टर है और जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, चाहे डीसीपी हो, एडीसीपी हो और कहीं उच्च स्तरीय अधिकारी जो है वो लगातार फील्ड में मौजूद रहकर जो है वो दौरा भी करते रहे और जो वायरलेस सिस्टम से जो है वो संदेश भी देते रहे कि किस प्रकार से ब्लैकआउट का पालन करना है और समय समय पर लगातार जो है वो लंबे सायरन बजते रहे। लंबे सायरन बजने का मतलब ये है
कि जो है वो खतरा जो है वो अभी फिलहाल नहीं है और वो भी जो है समय समय पर बचते रहे। इसके साथ ही जो है वो हालांकि स्कूलों की छुट्टी तो एक दिन पहले ही कर दी गई थी, परीक्षाएं उनकी स्थगित कर दी गई थी, लेकिन कल जो है वो देर शाम जो है वो उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े जो संस्थान है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनकी परीक्षाओं को भी जो है वो आगामी आदेश तक जो है वो स्थगित कर दिया गया है। जहां कह सकते हैं जोधपुर क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है और इसको लेकर भी हालांकि लोगों में किसी प्रकार का भय नहीं है, लेकिन जो कह सकते हैं कि प्रशासन की जो गाइडलाइन है, जो गृह मंत्रालय का जो निर्देश है, उसकी पालना जो है वो करते देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भी आवाम तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए और प्रशासन ने भी पूरी कमर कस ली है। लोगों को समझाया जा रहा है ब्लैकआउट का पालन किया जाए और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए और भी मुस्तैदी से प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि प्रशासन का ऐसे समय में सहयोग करे। जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उन गाइडलाइंस का पालन करना ऐसे समय में बेहद जरूरी है। हालांकि आवाम का पूरा सपोर्ट प्रशासन को मिल रहा है।